सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के उस प्रचार को सुनने जा रहे हैं जो प्रचार जो है क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रीचिंग है ईस्टर संडे के लिए, यानी उस पुनरुत्थान के दिवस को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका प्रचार है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा जयवंत हुआ, उसने मृत्यु को हरा दिया, उस दिन का प्रचार है। और इस प्रचार को जब आप सुनोगे तो आपका विश्वास और ज्यादा परमेश्वर में मजबूत हो जाएगा कि आप लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ और बिल्ड हो और मजबूत हो। तो हम मत्ती उसके अध्याय 27 उसके पद 51 से 54 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क उठ गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम क्षण उन्होंने बिताने के बाद क्रूस पर अपनी जान दे दी, तो उस समय जो वहां पर खड़े थे, जो सोल्जर्स खड़े थे, जो ऑफिसर खड़े थे, उन्होंने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने इस घटना को देखकर बिलीव किया, उन्होंने विश्वास किया कि ये व्यक्ति रियली परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का बेटा था। इस बात पर उन्होंने विश्वास किया और यीशु के प्राण देते ही उस समय क्या हुआ? कब्रें खुल गई। जिन कब्रों में लोग सोए हुए थे, पवित्र लोग जो परमेश्वर के जन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, शारीरिक मृत्यु हो गई थी, जो कब्रों में रखे गए थे, वो सब के सब कब्रों से बाहर निकल गए। अधिक लोग कब्रों से बाहर निकल गए और उसके बाद वो यरूशलेम में पवित्र नगर में गए और बहुतों ने उनको देखा, और उन्होंने विश्वास किया। और एक बुडोल हुआ था और चट्टानें जो थी, उन चट्टानों में दरार आ गई थी। यीशु के प्राण देने के बाद उस समय जबरदस्त घटना घटी थी और लोगों ने इस बात को देखा और उन्होंने बिलीव किया, बहुत से लोगों ने, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद यीशु को ले जाकर मलमल के वस्त्र में लपेट के उसको एक गुफा में रखा गया, उसकी कब्र में रखा गया। उस यीशु को जब कब्र में रखा गया तो उसके बाद जितने फरीसी थे, प्रधान याजक थे, उन्होंने इस बात को बोला जाके पिलातुस के पास कि पिलातुस, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ऐसा ना हो उसके चेले जो है उसकी लाश को, उसकी लोथ को चुरा के ले जाए और उसके बाद बोले वो मुर्दों में से जी उठा है, हमें तू लोग दे ताकि हम जाके वहां पे आज्ञा दे, पहरा रखवा सके 3 दिन तक। 3 दिन तक सिक्योरिटी वहां पे रही और जबरदस्त एक पत्थर था, जिस पत्थर को यीशु की कब्र पे लाके ढाक दिया गया था, उस पत्थर को कोई आसानी से हिला नहीं सकता था। और वहां पर जो ऑफिसर थे और जो सोल्जर्स थे उनको पॉइंट कर दिया कि देखे कौन आएगा इसको बाहर निकालने के लिए। और ये जो प्लानिंग थी, शैतान बड़ा खुश था, शैतान बड़ा आनंदित था, क्योंकि उसको लग रहा था ये परमेश्वर का पुत्र है जो कहता है कि मैं बीमारों को ठीक करूंगा, मैं अंधों को आंखें दूंगा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है। उसने सोचा कि मैंने इसको मृत्यु दे दी, क्योंकि उसके पास अधिकार था मृत्यु का। उसको लगा कि मैंने इसको मृत्यु दे दी, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया, उनके पाप के कारण मनुष्य पापी हो गया और जगत में पाप आने के कारण मृत्यु भी आ गई। क्योंकि परमेश्वर का जो लॉ है, उसका जो कानून है, उसमें पाप की सजा को मृत्यु ही बताया गया है। और वो उस समय पर पूरे जगत में पाप फैल गया और शैतान बड़ा आनंदित था, बड़ा खुश था कि मैंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, मैंने उसको मरवा दिया। और बड़ा वो खुश होकर पार्टी कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा था। उसको लगा कि अब ये बाहर नहीं आने वाला, खत्म इसकी कहानी। लेकिन प्रधान याजक जो थे और जो फरीसी थे वो इस बात से घबरा रहे थे, ऐसा ना हो यीशु के चेले यीशु की लोथ को चुरा ले और लोगों से बोले कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उन्होंने वहां पर सोल्जर्स अपॉइंट कर दिए और जिस दिन यीशु का रखा गया उसका अगला जो दिन था वो शब्द का दिन था। जिस दिन कोई कामकाज नहीं होता था तो एक तरीके से विश्राम दिन का पालन किया जाता था इजराइलियों में, जो परमेश्वर ने उस समय व्यवस्था दी थी उसके अनुसार। और जब रखा गया यीशु को कब्र में, उसके बाद वहां पर लोग अपॉइंट कर दिए और उसका जो अगला दिन बीतने के बाद जो नेक्स्ट डे कंप्लीट हुआ, पहले के समय में मैंने आप लोगों को बताया आपको ज्यूइश कल्चर देखना पड़ेगा, वहां पे रोमन कल्चर देखना पड़ेगा। जो टाइम कैलकुलेशन होती थी डे की, वो 12 घंटे की होती थी, ना कि 24 घंटे की। सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक एक दिन काउंट होता था उस समय पर। उसके बाद अगले 6 से फिर 6 बजे तक शाम के दूसरा दिन काउंट होता था। इस तरीके से यीशु को रखा गया और जो थर्ड डे था
जो तीसरा दिन था, उसके बाद यीशु मसीह 3 दिन बाद जब उस कब्र से बाहर निकलना था, यीशु का समय आना था उस समय बाहर निकलने के लिए, तो जितनी मरियम और मरियम के साथ मरियम मगदलिनी, ये 2 स्त्रियां थी, इन्होंने शब्द के दिन का पालन किया, ये वहां रुके। उसके बाद ये गए वहां पर, इसीलिए गए कि देखे यीशु को वहां पर। और जब ये गए तो इन्होंने क्या देखा, वहां पे पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, कब्र का पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, वो वहां पे नहीं था। और उसके बाद जो भीतर गए तो भीतर जाते ही क्या हुआ, उन्होंने देखा लौत यहां पर नहीं है। और उसी समय 2 स्वर्गदूत वहां पर हाजिर हो गए, प्रेजेंट हो गए, 2 एंजल्स। और जब वो प्रेजेंट हो गए वहां पे, इतने जबरदस्त शक्तिशाली स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत अगर आपके पास भी खड़ा हो जाएगा तो आप शेक करने लगोगे, इतने पावरफुल होते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत, वो साधारण नहीं होते हैं। और वही स्वर्गदूत आपकी रक्षा रखवाली करते हैं। वो स्वर्गदूत वहां पे हाजिर हो गए, और हाजिर होते ही उस समय पर उन्होंने बोला, तुम जीवितों को मुर्दे में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बोला, तुम जीवितों को मुर्दे में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, इस बात को बोला। और जब इस बात को उन्होंने सुना और बोला, जाओ बताओ, और वो गए भागे भागे दोनों के दोनों, और उन्होंने जाके क्या करा, खबर दी चेलों को। अब चेलों को खबर दी तो चेलों को सुनकर यकीन नहीं हुआ। उनमें सबसे पहले भागा भागा गया पतरस, भागा भागा गया, उसके पीछे भागा भागा आया यूहन्ना, दोनों भागे भागे आए। और जैसे कब्र में पहुंचे, कब्र में पहुंचते उन्होंने देखा जिस वस्त्र से यीशु को लपेटा गया था वो साइड में पड़ा हुआ है, और जो यीशु का अंगोछा था वो साइड में रखा हुआ है। और उन्होंने विश्वास किया कि कुछ तो यहां पर हुआ है। क्यों बिलीव किया? उसके पीछे एक जबरदस्त लॉजिक है, क्योंकि जो जिस वस्त्र में यीशु को लपेटा गया था वो वस्त्र तो साइड में पड़ा था, जो मलमल का वस्त्र था वो साइड में पड़ा था, फिका हुआ था। लेकिन जो अंगोछा था उसको प्रेयर शॉल कहा जाता है। वो प्रेयर शॉल जो यहूदी लोग यूज किया करते थे, यीशु भी इस्तेमाल करता था। वो प्रेयर शॉल को जितने यहूदी थे वो प्रेयर शॉल सर पे रख के प्रेयर किया करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। उसी प्रेयर शॉल को यीशु के कब्र में यीशु के सर पे लपेट के रख दिया गया, क्योंकि जब किसी यहूदी की मृत्यु होती थी तो उसके सर पे उस प्रेयर शॉल को लपेट के रख दिया जाता था। और जब वो प्रेयर शॉल को घर में रखते थे रात को सोने के समय, तब भी उसको अच्छे से फोल्ड करके रखा जाता था। और जब उन्होंने देखा ये प्रेयर शॉल बिल्कुल अच्छे तरीके से लिपटी हुई है, अच्छे से फोल्ड करी हुई है, रखी हुई है, तो उन्होंने बिलीव किया कुछ तो हुआ है। क्योंकि जो वस्त्र था वो तो फिका हुआ था, लेकिन ये प्रेयर शॉल अच्छे से फोल्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि उस प्रेयर शॉल की वैल्यू है। क्योंकि यहूदी ट्रेडिशन में, यहूदियों में प्रेयर शॉल को वैल्यू दी जाती थी, और जब कोई मृत्यु किसी की होती थी उसके सर पे प्रेयर शॉल को लपेट के उसको कब्र में रख दिया जाता था। उन्होंने देखा ये कपड़ा तो अलग पड़ा हुआ है, लेकिन प्रेयर शॉल अच्छे से फोल्ड होकर रखी हुई है, तो उन्होंने बिलीव किया। क्योंकि यहूदी कल्चर आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको यीशु की बातों को समझना है, बाइबल की भविष्यवाणियों को, बाइबल की बातों को समझना है, तो आपको ज्यूइश कल्चर भी समझना पड़ेगा कि उस समय किस तरीके से फॉलो होता था, किस तरीके से फॉलो होता था। और इस चीज को फोल्ड अलग रखा हुआ देखा तो उन्होंने भी कुछ तो हुआ है बिलीव किया इस बात पर। उसके बाद वो वापस गए अपने घर, इकट्ठे हो गए, और उसके बाद उनको बोला गया था स्वर्गदूत ने कि इनको बोलो गलील में जाएंगे, वहां यीशु मिलेगा। अब शैतान बड़ा आनंदित था, बड़ा खुश था, बड़ा आनंदित और बड़ा खुश था। लेकिन इस दिन उसके आनंद का समापन हो गया, उसके आनंद का समापन हो गया। कैसे? क्योंकि उत्पत्ति में जहां पर उसने जो अधिकार दिए गए थे आदम और हवा को परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जितनी सारी चीजें हैं, इन सबको अपने वश में कर लो, उनको अथॉरिटी दी थी। लेकिन उनके पाप के कारण यह अधिकार उनसे छिन गया था, और यह अधिकार शैतान के पास आ गया था। शैतान ने इस अधिकार को शो भी किया। उसके लिए खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद 5 से 8 तक पढ़ेंगे। यीशु की परीक्षा के समय शैतान ने यह बात कही थी यीशु से। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को जो अधिकार मिला था जगत का, उस अधिकार का शो करने आया यीशु के पास, क्योंकि यीशु को वो फिजिकल बॉडी में एक ह्यूमन की तरह देख रहा था और शो करने आया। उसको लग रहा था कि मैं यीशु को भी अपने वश में कर लूं। ये जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने आया है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने आया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए उसको अपने वश में करने के लिए उसको लालच दिया। आज शैतान यही लालच का इस्तेमाल करता है। इसी लालच से लोगों को अपने पास खींचता है, इसी लालच से अपने पास ले आता है, और इसी लालच का उसने शो करी, दिखावा। लोग दिखावा आज बहुत करते हैं। थोड़ा पैसा आ जाता है बहुत दिखावा करते हैं, जिन पर नहीं होता वो भी बहुत दिखावा करते हैं। शैतान के पास तो सारा अधिकार था जगत का, वैभव तो सब कुछ था। जो अधिकार छिन गया था आदम और हवा से पाप करने के कारण, वो अधिकार शैतान के पास आ गया। शैतान के पास वो अधिकार आ गया था, इसीलिए इसने यीशु को भी बोला कि तू मुझे गिर के क्या कर, प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर। ये जगत का सारा वैभव मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं। उसने क्लियर इस बात को बोला, शोबाजी। उसने शो करना शुरू कर दिया, दिखावा शुरू कर दिया। शैतान शुरू से ही दिखावा करने वाला व्यक्ति है, और उसने यीशु को भी इस पासे से फंसाने की कोशिश करी। इस तीर को यीशु पर भी चलाने की कोशिश करी। जो लालच का तीर था, ग्रीड, सबसे पावरफुल वेपन है शैतान का। लालच में डालता है इंसान को और उसे पाप करवाता है। जो उसको नहीं करना है वो सारे काम करवाता है। और यीशु को भी अपने वश में लेने के लिए उसने जगत का सारा वैभव दिखा दिया। देख, जगत का वैभव पल भर में, सेकंड्स में उसको सब कुछ दिखा दिया उसकी आंखों के सामने। ये सब कुछ मेरे अधिकार में, मेरे अधिकार में है। आज संसार का जो ईश्वर है शैतान, उसके पास इस संसार का अधिकार था, संसार का अधिकार था। और संसार का वो अधिकारी बनके, संसार का हाकिम बनके, संसार का ईश्वर बनके आज लोगों को ऑपरेट करता है, लोगों को ऑपरेट करता है। और यही अधिकार उसके पास था, मृत्यु का अधिकार। क्योंकि वहीं पर उत्पत्ति में यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था उसी समय कि तू स्त्री के वंश को और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। यानी तेरा डंक जो है मृत्यु का, तू उसको डसेगा, वो मृत्यु उसको आएगी। लेकिन उसी में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तेरे सर को कुचल देगा, तेरे उस घमंड को, तेरे अहंकार को नष्ट कर देगा। शैतान को बड़ा घमंड था, घमंड से आया यीशु के पास, देख ये सब मेरा है। लोगों के पास थोड़ी सी चीज आ जाती है, ये मेरी है, ये मेरी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, दिखावा, शो करते हैं, क्योंकि शैतानी बातें उनके अंदर हैं। शैतान शुरू से ही दिखावा करता है, घमंडी है, लोगों में घमंड पैदा करवाता है। देख तेरे पास इतना ज्ञान है, ज्ञान को पेश कर, ज्ञान को बता लोगों को। घमंड, अहंकार, बता अपने बारे में, तेरी कितनी बड़ी पोस्ट है, तेरी कितनी अच्छी सैलरी है, बता सबको। घमंड, अहंकार, यही शैतानी स्वभाव है। ये यीशु का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है। और यही स्वभाव से शैतान आया यीशु के पास और यीशु को बोला, ये सब कुछ मेरा है, मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं। उसने साफ बोला, इसीलिए मुझे गिर के क्या कर, दंडवत प्रणाम कर, मुझे तू प्रणाम कर। जो लोग शैतान को आज प्रणाम करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान उनको बहुत पैसा दे देता है, मिल जाएगा पैसा आपको। आज जितने दुनिया के अमीर आदमी हैं, अधिकतर लोग वो पाप भरे जीवन को जी रहे हैं, और अधिकतर जितने भी अमीर हैं वो लोग पाप भरा जीवन ही जीते हैं, क्योंकि पैसा उनको बिगाड़ देता है। पैसा आने के बाद उनके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। वो गरीबों पे अत्याचार करते हैं, गरीबों के साथ गलत काम करते हैं, शोषण करते हैं, उनके हक का पैसा मार लेते हैं। ये अमीरों का काम होता है। बहुत कम होंगे ऐसे जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, गलत नहीं करते, अधिकतर ऐसे ही करते हैं। और शैतान उसी घमंड और अहंकार से आया था। उसको घमंड था कि मेरे पास अधिकार है इस जगत का, उसको घमंड था मृत्यु का अधिकार है मेरे पास। लेकिन उसका घमंड टूट गया जब यीशु कब्र से बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब कब्र से बाहर निकला, उसका घमंड टूट गया और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही और तेरा डंक कहां रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया।
जय ने मृत्यु को निगल लिया, शैतान का सारा अधिकार उससे वापस छिन गया, वापस छिन गया। जो घमंड था, अहंकारी था, वापस छिन गया। जो उसने आदम और हवा से पाप करवा के अपने पास हासिल कर लिया था, वो वापस यीशु ने ले लिया, वापस ले लिया। और शैतान उसके बाद धराशायी हो गया। शैतान खोखला हो चुका है। आज शैतान के पास कोई पावर नहीं है, शैतान का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है यदि आप मसीह यीशु के हैं। रोमियो में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, नहीं है। जिन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उनको आत्मा के अनुसार जीवन को जीना है। लेकिन यह स्पिरिट उन लोगों में आज भी काम करती है। वचन बताता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, आज भी आत्मा उनमें काम करती है। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो वो आत्मा आप में आज भी काम करेगी। अब मत बोलना कि मैं चोरी कर रहा हूं, यीशु का आत्मा मेरे अंदर है। अब लड़ाई झगड़ा करते हो, मत बोलना यीशु का आत्मा मेरे अंदर है। यीशु का आत्मा उन लोगों में नहीं काम करता जो यीशु की आज्ञा नहीं मानते हैं। जो यीशु की आज्ञा मानेंगे उन्हीं के अंदर यीशु का आत्मा काम करता है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। जो यीशु की भेड़ें है यीशु का शब्द पहचानती है, और जो यीशु की भेड़ें नहीं है वो पराये के पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो यीशु की नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। शैतान हारा, वो हार चुका है, उसके पास वो अधिकार नहीं। जगत का अधिकार भी छिन गया, सारा अधिकार छिन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल वो शो करता है कि मेरे पास अभी भी अधिकार है। जो मसीह यीशु में आ जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु जयवंत हो गया और यीशु ने बहुत से अनेक प्रमाण दिए, बहुत से अनेक प्रमाण दिए यीशु ने। जब यीशु के चेले इकट्ठे थे तो यीशु अचानक से उनके बीच में आया, क्योंकि वो डरे हुए थे यहूदियों से, इस्राएलियों से। वो डरे हुए थे, क्यों? क्योंकि जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनको वो खोज रहे थे कि इनको भी घात करेंगे, क्योंकि ये लोगों को भरमा रहे हैं। और वो एक जगह इकट्ठे थे। जब इकट्ठे थे, यीशु अचानक से वहां पर आया और यीशु ने सबको बोला तुम्हें शांति मिली। और सारे के सारे हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। और उसके बाद वो यीशु को शक भरी दृष्टि से देख रहे थे, यीशु का भूत तो नहीं। यीशु ने बोला मैं भूत नहीं, मेरे अंदर मेरे भी हार्ड मांस है, आओ मुझे छू के चेक कर लो। और उन्होंने छुआ और चेक किया और उन्होंने विश्वास किया। लेकिन उसी बीच एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा चेला था प्रभु का जो वहां अवेलेबल नहीं था। थोमा, वो वहां पे अवेलेबल नहीं था। जब बताया सारे चेलों ने तो उसने विश्वास नहीं किया। फिर प्रभु जब उससे मिले तो प्रभु ने कहा अविश्वासी नहीं विश्वासी हो, ले मेरे पंजर में हाथ डाल के देख। यीशु की छाती में जो भाला घोंपा गया था उसके दिल में, और यीशु का जो लहू बहा था क्रूस पे, उस समय पर इस बात को यीशु ने बोला कि चेक कर ले, आजा देख, अभी भी यहां पर वो निशान जख्म है नहीं है, आ और चेक कर। उसने हाथ डाल के चेक किया कि देखूं ये बात सत्य है या नहीं। क्योंकि उस समय पे एक ऐसा समय था जब क्रूस पे मृत्यु होती थी तो अंत में टांगे तोड़ दी जाती थी लोगों की। मरने के बाद टांगे तोड़ दी जाती थी ताकि पूरा मर जाए वो व्यक्ति। और उसके बाद भाला घोंपा जाता था। यीशु के छाती में भाला घोंप दिया था चेक करने के लिए सच में मर गया है नहीं। और वचन बताता है लहू और पानी वहां से बह निकला। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने विश्वास किया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसी बात को यीशु ने थोमा को बोला, हाँ चेक कर, मेरी छाती में हाथ डाल कर देख ले, इस जख्म में आ जा और चेक कर। और यीशु ने कहा धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। ये धन्य है वो लोग जो यीशु को बिना देखे विश्वास करते हैं। और यीशु ने उनको गिफ्ट दिया और उनको पवित्र आत्मा उन पर फूंक दिया। यीशु ने उनको पवित्र आत्मा का तोहफा दिया और पवित्र आत्मा गिफ्ट उनको देके यीशु उसके बाद उनको साथ में ले गया। और हम पढ़ते हैं वचन में, प्रेरितों में, उसके अध्याय 1 में, जहां पर यीशु के साथ चेले वार्तालाप कर रहे थे और यीशु को कहते थे यीशु बता वो समय कब आएगा, तू वापस आएगा। तो यीशु ने कहा उस समय कालों के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है, वो केवल परमेश्वर के अधिकार में है। और यीशु ने कहा उसके बाद कि मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही तुम्हारे पास आऊंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और यीशु जब उठा लिया गया
वचन बताता है एक बादल आया, वो बादल यीशु को उठा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। यही वो बादल था जिस बादल से आवाज आई थी कि मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुन। यही वो बादल है जो उस समय पर वाचा के संदूक के पास होता था, इजराइलियों के आगे आगे चलता था। यह पवित्र आत्मा का बादल है। और यही बादल है जब यीशु के चेले यीशु के साथ थे, उस पहाड़ पे यीशु प्रार्थना कर रहा था, इस बादल ने आके उनको घेर लिया। ये पवित्र आत्मा का बादल था। और उसके बाद यीशु उनके सामने उठा लिया गया। यीशु 40 दिन तक लोगों के साथ रहा। उसने पक्के प्रमाण दिए। यीशु ने चेलों के साथ रहा, खाया पिया सब कुछ, और प्रमाण दिया कि देखो मैं जीवित हूं। और लोगों ने सुना और लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया, लोगों ने सुना और लोगों ने विश्वास किया। और यीशु ने अंतिम आज्ञा जाते जाते दी। मत्ती उसके 28-19 में लिखा है, सारी जातियों में जाओ और सबको मेरा चेला बनाओ। यानी यीशु का चेला बनाओ, यीशु का शिष्य बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। ये बहुत जरूरी है। आज हर एक क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यीशु के प्रचार को करे, लोगों तक यीशु का प्रचार पहुंचाए, ताकि लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग बचाए जाएं। और यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। यीशु शैतान पे जयवंत हुआ, और आज हम जयवंत हैं, हम स्वतंत्र हैं। शैतान का कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। कोई भी शस्त्र वो जो हमारी हानि के लिए चलाएगा, वो हम पर असर नहीं करेगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु हमारी ढाल है, यीशु हमारी चट्टान है, यीशु हमारी सुरक्षा है। और जितने यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु उनके जीवन में भरपूरी से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु पे जो विश्वास करते हैं, यीशु उनको अपना पवित्र आत्मा देता है। यीशु अपना आत्मा देता है ताकि उस आत्मा के द्वारा आप पवित्र और धार्मिक जीवन जी सके, यीशु की सेवा कर सके। ये बहुत जरूरी है कि आज हर एक क्रिश्चियन को यीशु के उस जीवंत दिन के बारे में जानना जरूरी है और जीवंत जीवन जीना है। आज आपकी दशा कैसी भी हो, आप किसी भी दशा में हैं, आपकी बीमारी है जीवन में, आपके परेशानी है, आप कर्जों में हैं, आपकी जैसी मर्जी दशा है, यीशु उस दशा से आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मरी हुई दशा को यीशु जीवित कर सकता है, जिंदा कर सकता है। वैसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बोला कि अधोलोक की ईश्वर की कुंजियां मेरे पास है। यीशु ने साफ बोल दिया। अब यीशु के पास वो अधिकार है, यीशु के पास सब कुछ है, और यीशु आपके जीवन में सब कुछ करना चाहता है। यदि आज आप अपना जीवन यीशु को देंगे, यीशु आपके अंदर आएगा और आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, आपको जीवन जीवन जीने वाला व्यक्ति बनाएगा। आप जो पाप से भरे हुए हैं, पाप के आदी हैं, पाप के शिकार हैं, बुरी आदतों से फंसे हुए हैं, यीशु आपकी मरी हुई दशा को ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जयवंत है और वो आपके जीवन को भी जयवंत बनाएगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो आज के वचन से परमेश्वर ने बताया कि कैसे वो मुर्दों में से जी उठा और यीशु जिंदा होकर सबके सामने 40 दिन तक रहा, और वो स्वर्ग उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने कहा उसी समय कि जैसे तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही से आते हुए देखोगे। वचन बताता है अब यीशु का सेकंड कमिंग होगा। यीशु आएगा और यीशु केवल उन लोगों को साथ लेके जाएगा जो अपना जीवन धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, जो यीशु की सेवा कर रहे हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो अपने जीवन को यीशु के वचन के अनुसार चला रहे हैं। केवल वो ही लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। वो नहीं जाएंगे तो भले ही वचन का जितना मर्जी ज्ञान रखते हैं आप जितने साल से चर्च आ रहे हैं, यीशु कोई मतलब नहीं है। यीशु केवल उनसे प्रेम करता है जो यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। यीशु की आज्ञाओं को जब आप मानोगे तो आप यीशु से प्रेम कर रहे हो और आप यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।